नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु दांगी आयरन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं साथियों। आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें दोस्तों। आगे अगर बात करें तो पार्ट 3 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 38 तक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को अंत तक मेरे साथ आप लोगों को देखना है, क्योंकि इसमें हम लोग नए नए तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के नए नए कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर इस अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे लास्ट टाइम गलत हो चुका था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0 तथा 6 का आप लोगों से पूछा गया है एचसीएफ। 0 तथा 6 का एचसीएफ आप लोगों से पूछा गया। इसका उत्तर जो होगा साथियों वो होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो जब भी साथियों आप लोगों से पूछा जाए 0 के साथ किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ, साथियों यदि 0 के साथ किसी भी संख्या का एचसीएफ पूछा जाए तो एग्जाम के अंदर गलत नहीं करके आना आप लोगों को। अपरिभाषित, अपरिभाषित आप लोगों को उत्तर इसका देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों डी वाला आंसर होगा, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। और चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है 1/3, फिर लिखा है 2/9, फिर लिखा है 5/6 और लिखा है 4/27 का आप लोगों को बताना है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो साथियों, इसे पढ़ने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें अंश बटे हर के रूप में संख्या लिखी है और इसका हम लोगों को लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आप लोगों को भिन्न का यानी ऐसी संख्या का एलसीएम लेना हो जिसका अंश हो और हर हो, तो अंश का तो आप लोगों को वही लेना है जो पूछा गया एलसीएम, जबकि जो हर आपको दिया होगा उसका आप लोगों को लेना होगा एलसीएम का उल्टा यानी कि एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होगा, 1/3 और 2/9, इसी प्रकार 5/6 और 4/7। इसमें क्या करना होगा, जो अंश हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी अंश में क्या क्या दिख रहा हमें दिखाई दे रहा साथियों 1 2, उसके बाद 5 4, इनका तो हम लोग लेंगे एलसीएम यानी जो पूछा गया बटे में। जो हमें हर में दिखाई दे रहे हैं 3 9, उसके बाद 6 7, इनका हम लोग लेंगे एलसीएम का उल्टा यानी एचसीएफ। तो साथियों, यहाँ पर आपको लिख लेना अलग से कि 2 का 5 का और 4 का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो आराम से एलसीएम लेना आपको आता होगा। इन सबको डिवाइड कर दो 2 से, 2 एकम 2 5, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो रहा है एक बार, ये 5 नहीं होगा, 2 एकम 2। अब आगे फिर डिवाइड करूंगा दोस्तों 5 से, अब आगे 5 से डिवाइड होगा एक बार, तो सब 1 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। साथियों, जो इसका एलसीएम आया ऊपर वाले नंबर का वो आया 20, बटे वाले नंबर्स का हम लोग लेंगे एचसीएफ। तो बटे में क्या क्या लिखा है यहाँ पर ले लेते हैं 3 9 6 7, इनका एचसीएफ आप लोगों को लेना है। तो दोस्तों 3 9 6 27 है दोस्तों, यहाँ पर 27, यहाँ पर 27 कर लेना है। इनको डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ की तो कंडीशन होती है दोस्तों की सारी संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड हो। जैसे 3 से भी कट रहा है एक बार, 9 भी 3 से कट रहा, 6 भी 3 दूनी 6 और 27 3 9 27 यहाँ पर कट रहा है। साथियों, जो इनका महत्तम होगा वो 3 होगा यानी 20/3। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 20/3 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 20/3। तो इस प्रकार आप लोग अंश बटे हर के रूप में जो भी नंबर आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिखता है यदि, तो
तो अंशों का तो आप वही लोगे जो आपसे पूछा गया, और हरों का वो लोगे इसका उल्टा यानी एचसीएफ। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है 2/3, 3/5, 4/7, 3/9/13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। वही काम आप लोगों को करना है। इसके जो अंश हैं, अंश में क्या क्या लिखा है 2, 3, 4, 9, इनका तो वही लोगे जो आपसे पूछा गया, और बटे में जो हर हैं दोस्तों, हर जो हैं 3, 5 और 7, 13, इनका आप लोगों को एलसीएम का उल्टा यानी कि एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ लेना होगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकाल लेना। यहाँ पर निकाल लेता हूँ 2, 3, 4, 9, इनको डिवाइड करता हूँ दोस्तों। ये 2 को छोड़ देता हूँ क्योंकि 2 से 4 डिवाइड है, 3 को भी छोड़ देता हूँ। 2 से करूँगा 4 को, 2 दूनी 4, 9 यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं है, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा 3 बार 9, और 3 से 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36। दोस्तों जो एलसीएम आएगा 2, 3, 4, 9 का वो आएगा 36 बटे में 3, 5, 7, 13। इनका दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से एचसीएफ की, तो इनका जो एचसीएफ होगा साथियों वो 1 होगा। वो इसलिए 1 होगा क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो सभी संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर देता है, और यहाँ 1 के अलावा ये नंबर्स किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए राइट आंसर जो होगा ए वाला होगा 36, यानी 36 बटे 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसे सोल्व करेंगे 22 नंबर को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 1.08, 0.36, 0.9, इनका आप लोगों को लेना है साथियों एलसीएम। एलसीएम आप लोगों को लेना है, तो जब भी आप लोगों को दशमलव नंबर का एलसीएम लेना हो, चाहे एचसीएफ लेना है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट हटाना होगा, यानी कि 100 यहाँ नीचे आएगा, फिर ये पॉइंट हटेगा 100, ये पॉइंट हटेगा 10। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या करना है, बटे में सबसे ज़्यादा जीरो कितने हैं, तो बटे में सबसे ज़्यादा जीरो 100 है। तो आपको क्या करना है 108 बटे 100, इसमें भी 100 का गुणा कर देना है। 0.36 बटे में 100, पॉइंट तो हट चुका है दोस्तों, गुणा 100 करना है। सभी जगह 9 बटे 10 में भी 100 का गुणा करना है। अब ये नंबर जो कैंसिल आउट हो रहे हैं इनको काट दीजिए। 108 यहाँ 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 36 बनेगा। 1 0 से 1 0 गया, 9 धाम 90। साथियों अब इनका आप लोगों को ले लेना है एलसीएम, तो मैं इनका लेता हूँ यहाँ पर एलसीएम। ये सारे नंबर 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 चुक 36, 9 धाम 90। दोस्तों अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 चुक 12, 4 नहीं होता है और 10 भी नहीं होगा। फिर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंज 10। फिर यहाँ मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 नहीं होगा। अब 5 को 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1। तो इस प्रकार जो इनका एलसीएम होगा इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 गुणा 9, 6 नमे की 54 यानी 540। अब साथियों इसके बाद क्या करना होगा, जिस संख्या से आपने सब में गुणा किया था पुनः उसी का भाग लगा देना है। 1 0 से 1 0 कटा, यानी कि एक अंक के पहले फिर से पॉइंट लगेगा, तो 5.4 आपका फाइनल उत्तर बन के आएगा। तो इसे आप लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन दशमलव नंबर का एलसीएम लेना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखेंगे। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। साथियों क्वेश्चन में दो संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ भी बताया है और एलसीएम भी बताया है।
तो एचसीएफ बताया यहाँ पर हम लोगों को 8 और एलसीएम बताया साथियों 48। एक संख्या आप लोगों को बताइए, माना कि पहली संख्या आपको बताई है 24 और दूसरी संख्या आप लोगों को बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए बहुत ही एक अप्रोच में आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल कंसेप्ट है कि यदि दो संख्याओं का गुणा किया जाए, पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या से किया जाए तो जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। आप चाहे तो दो संख्याओं का गुणा करके भी देख सकते हैं और उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणा करोगे तो आपस में बराबर होगा साथियों। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर देना है। पहली संख्या आप लोगों को गिवन है 24, पहली संख्या 24 बताइए, दूसरी x मान लेंगे बराबर एलसीएम दिया है 48 गुणा महत्तम समापवर्तक भी दिया है 8। इस प्रकार x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 48 गुणा 8 गुणा का 24 इधर आएगा तो भाग में 24, 8 से इधर कैंसिल आउट करूंगा 3 टाइम होगा, 3 से 48 को काटूंगा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। साथियों जो दूसरी संख्या हमारी निकल कर आई x बराबर निकल कर आया 16, x बराबर है 16 यानी जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 16। तो दोस्तों यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार जरूर शेयर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। पुनः वही काम करना है कि पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या से किया जाए तो वो बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा उनके एचसीएफ के। तो साथियों यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या आपको बताई, माना कि पहली संख्या 275 बताई गई, दूसरी संख्या x मान लो बराबर एलसीएम दिया है 7700 और गुणा एचसीएफ भी दिया है 11। x का वैल्यू चाहिए यानी क्वेश्चन ने पूछा दूसरी संख्या बताओ, तो यहाँ पर क्या करना है 7700 गुणा 11 मल्टीप्लिकेशन से 275 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, 11 से यहाँ डिवाइड करूंगा इसको, 11 2 या 22 यहाँ पर बचेगा 5, 11 5 या 55। अब यहाँ 25 यानी 5 से काट लेता हूँ, 50 25, 5 इधर कैंसिल आउट करूंगा, 5 से कम 5 या 2 बचा, 50 25 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 चुके 20 और 0, फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, 5 3 15 0 5 8 40 यानी x बराबर आया 308। यानी साथियों जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो 308 होगी। ऑप्शन नंबर डी को देखिए। तो आप लोग छोटे छोटे कंसेप्ट अगर याद रखते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन बना देते हैं। यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो ये फॉर्मूला समझिए, इसको कंसेप्ट समझिए। आपको याद रखना होगा पहली संख्या का गुणा यदि दूसरी संख्या से किया जाए तो वो बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 12 के दो गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है 12 का एक तो कोई सा दूसरा मल्टीपल है मालूम नहीं तो 12 गुणा a मान लूंगा, एक दूसरा गुणज मान लूंगा 12 गुणा b। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आपको ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम दिया है तो यहाँ पर भी आप लोगों को लेना होगा 12a और 12b का एलसीएम और जो बराबर होगा वो होगा 1056 के। तो दोस्तों अब क्या करना है, 12a और 12b का जो एलसीएम होगा वो 12ab होगा, 12a और 12b का जो एलसीएम होगा साथियों वो 12ab ही होगा। तो 12ab के बराबर हमें क्या करना है, 12ab के बराबर रख देना है 1056 को। तो a गुणा b आप लोगों को निकाल लेना है सिंपल से, ये 12 गुणा से इधर आएगा तो 1056 बटे में चला जाएगा 12, 12 से इधर कैंसिल आउट करूंगा, 12 5 60, 12 सत्ते की 84, 12 8 ही होता है दोस्तों 96। फिर अगर बात करूं तो यहाँ पर बचेगा
96 चला जाएगा, फिर 12 8 96। अब यहाँ पर ए बी बराबर आया हमारे पास निकल कर 88। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ ये दिमाग लगाना होगा कि 88 ए गुणा बी करने पर 88 बना, तो किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 88 बनता है। तो 11 गुणा 8 करने से भी 88 बनता है। तो क्या करना है आप लोगों को, एक बार 12 में गुणा करना है 11 का, तो 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 एकम 11 और 2 13। एक संख्या तो आ गई 132 जो आपको बताई गई है, एक संख्या तो कुछ क्वेश्चन ने बताई है। दूसरी आपसे पूछा तो एक बार 12 का गुणा कर देना है 8 से, तो 12 गुणा 8 करेंगे तो 12 8 ही होगा 96। राइट आंसर होगा साथियों 96। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है साथियों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो संख्याओं का अनुपात बताया 3:4, आगे दिया है उनका एलसीएम। साथियों दिया है एलसीएम 84, तो यहाँ 3 और 4 का भी एलसीएम आपको लेना होगा। रेशो का भी वही करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। 3 और 4 का जो एलसीएम होगा साथियों वो 12 होगा, और 12 के बराबर हम लोगों को लिखना होगा 84। 1 यूनिट बराबर लाने के लिए आपको 84 को 12 से डिवाइड करना है, 12 सतह की 84, 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 7। अब क्या करना होगा साथियों, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या का यूनिट कौन सा था, 4। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या का यूनिट था 4। तो 1 यूनिट का गुणा बड़ी संख्या के यूनिट यानी 4 से गुणा करोगे, 4 सतह की 28। राइट आंसर होगा दोस्तों 28, बड़ी संख्या होगी 28। छोटी पूछता तो हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्त 41 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है। साथियों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एसएससी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया साथियों। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया 29, तो आपको क्या करना है, पहले संख्याएं मान लेना है। तो हम लोग संख्याएं क्या मानेंगे, एक संख्या 29 ए मानना साथियों, दूसरी संख्या मानना 29 बी। जो महत्तम समापवर्तक होता है वही ए बी के रूप में उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया, आगे इनका दिया है एलसीएम। तो साथियों यहाँ पर भी आपको 29 ए और 29 बी का एलसीएम लेना होगा और बराबर कर देना है उसे 4147 के। तो 29 ए बी का जो एलसीएम होगा साथियों वो होगा 29 ए बी। इनका जो एलसीएम आएगा वो 29 ए बी आएगा बराबर 4147। अब ए बी को इधर ही रखना है, 4147 को आपको डिवाइड करना है 29 से। साथियों जब आप इसमें 29 का भाग लगाओगे तो 143 निकलकर आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए गुणा बी बराबर निकल कर आया 143। इसका मतलब दो ए और बी के मान अलग अलग निकाल लेना है। तो 143 के दो गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर मैं 143 को लिख सकता हूँ 11 गुणा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से आप, ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 क्या 33, फिर ये कट रहा है 13 से, 13 एकम 13, तो 11 गुणा 13। इसको मैं ए गुणा भी लिख सकता हूँ, 11 गुणा 13 ए गुणा बी। तो आपको क्या करना है, जो 29 ए माना था और 29 बी माना था, इसमें एक बार तो आपको 11 का गुणा करना है। तो 11 9 99 के 9 कैरी आए 9, 11 दूने 22 और 9 होता है साथियों 11 9 99 कैरी आया 9, 11 दूने 22 और 22 9 होता है साथियों 31। 319 तो एक संख्या बनी। दूसरी संख्या लाने के लिए 29 का गुणा एक बार बी के मान से करना है, यानी बी किसी को मान सकते। अभी ए बराबर हमने 11 मान लिया और बी बराबर 13 मान लेंगे।
29 का गुणा 13 से करोगे, 13 नमी की 117 के साथ कैरी आएगा 11 और 13 दूनी 26। 26 में दोस्तों 11 को जोड़ लेना है, 6 और 1 7, 2 1 3, 377 बनेगा। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग बताओ। साथियों संख्याएं तो निकल कर आ गई 319 और 377, लेकिन इनका योग करना है। 319 प्लस 377 बस जोड़ लेना है। 9 7 16 के 6 कैरी 1, 7 1 8 1 कैरी 9, 3 3 6, 696 इनका योग बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए 696। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 29 में लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। तो साथियों पहले हमें वही करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। पहले संख्याएं मान लेना है। एक संख्या जो इनका महत्तम है वही ए बी के रूप में मानोगे। एक संख्या मानोगे 3 गुणा ए, दूसरी संख्या मानोगे 3 गुणा बी। अब आपको क्या करना है, दोनों का योग दिया तो 3a प्लस 3b का भी योग कर लेना है और बराबर रखना है 36 के। 3 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो कोष्टक में a प्लस बी बचेगा, बराबर होगा 36 के a प्लस बी और बराबर करोगे 36/3। 3 से इधर कैंसिल आउट करोगे 12 टाइम कटेगा, यानी a प्लस बी बराबर आएगा दोस्तों 12। आगे क्या दिया वही ए बी के साथ फिर करोगे इनका लघुत्तम। तो आपको क्या करना होगा 3a प्लस 3a और 3b का भी क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा साथियों। तो 3a और 3b का जो एलसीएम होगा वो 3ab होगा। आगे अगर बात करें तो 3ab के बराबर आपको रखना होगा 105 को, और ab का वैल्यू निकालने के लिए 105 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से इधर काटेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 बचा, 3 5 जा 15, यानी ए बी बराबर आया साथियों a गुणा बी बराबर आया 35, और 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 5। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक मान तो a का मान लेना है और दूसरा मान b का मान लेना है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले हम लोग संख्याएं निकालेंगे। संख्याएं बराबर क्या होंगी, तो एक बार तो 3 का गुणा a के मान से करोगे यानी 7 से करोगे, और एक बार 3 का गुणा b के मान से करोगे यानी कि 5 से कैंसिल आउट गुणा करना है। 7 3 21 होगा और 7 5 3 15 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे संख्याएं नहीं पूछा, संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 के बटे में लिख देना ही 21 को भी, और 1/15 ये इनका व्युत्क्रम होगा, और इसका योग बताना है, मतलब व्युत्क्रमों को जोड़कर बताना है। अब क्या करना होगा, 21 और 15 का लेना होगा एलसीएम। तो यहाँ पर 3 7 21, 3 5 15, एक बार 7 से और एक बार 5 से, 7 5 35, 35 गुणा 3, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 105 आएगा साथियों इसका एलसीएम। 21 से ये 5 बार कटेगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा, प्लस 15 7 ही 105 और 7 कम 7, तो यहाँ पर एक बार 7 5 12 होता है और 12 बटे करेंगे 105। तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग बनेगा 3 से कट रहा है, 3 चुक 12, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 4/35 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए 4/35। तो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, छोटी छोटी अप्रोच आती है और नहीं भी आती है साथियों, तो यहाँ मेरे साथ आपको सीखने की कोशिश करना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को, आपको लगता है कि क्लास से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और एक बार शेयर जरूर करें साथियों। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेगुलर इस तरह की क्लासें अब हमारी होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17, लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो साथियों फिर से वही कर लेना है, एचसीएफ जो दिया है उसी को संख्याएं मान लेना है।
संख्याएं मान लेंगे पहले हम लोग। संख्याएं बराबर हो जाएगा एक 17 गुणा ए, दूसरी संख्या बनेगी 17 गुणा बी। अब क्या दिया, एलसीएम दिया, तो 17 ए और 17 बी का भी हम लोगों को लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम जो होगा इनका 17 ए बी होगा। अब करना होगा 17 ए बी के बराबर क्या करोगे, तो जो दिया है 714 बराबर में रख दोगे। ए बी का वैल्यू चाहिए तो 714 को डिवाइड कर दोगे 17 से, 17 चुकू 68 और 3 बचा साथियों 17 दूनी 34। तो ए गुणा बी यानी दो नंबर्स का गुणा करके देखो, 42 किन से बनता है, 6 गुणा 7, 6 7 42। अब एक संख्या को ए मान लेना है, दूसरी को हमें बी मान लेना है। तो एक बार तो 17 का गुणा आप लोगों को करना है 6 से, एक बार 17 का गुणा करना है 7 से। इससे क्या होगा साथियों, हमारी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। 17 छंकी 102 और 17 साथी होता है साथियों 119। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा संख्याओं का योग बताओ, तो योग होगा 9 2 11, कैरी आएगा 1 और यहाँ पर 0 और 1, 1 1 2 होगा, 1 1 2, 221। साथियों जो इन संख्याओं का योग बनेगा 221 बनेगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 की ओर। 31 नंबर में हमें दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। फिर से वही कर लेना है साथियों, अगर आप लोगों को महत्तम दिया है तो फिर से हमें महत्तम 12 दिया है, तो संख्याएं पहले हम लोगों को मानना होगी। संख्याएं बराबर एक बार 12 गुणा ए और दूसरी बार 12 गुणा बी मानना होगा। अब आगे दिया है इनका एलसीएम, तो साथियों 12 ए 12 बी का लेना होगा एलसीएम, जो बनेगा 12 ए बी। अब क्या करना होगा, 12 ए बी के बराबर रखना होगा, 12 ए बी के बराबर रखना होगा एलसीएम को, यानी साथियों 72 को। अब क्या करना होगा, ए बी बराबर निकालने के लिए 72 बटे में 12 करना होगा और 12 छंग होता है 72। तो ए गुणा बी बराबर 2 नंबर का मल्टीप्लाई 6 बना, यानी 3 गुणा 2 करने पर बनता है। तो साथियों अब आगे क्या दिया समझिए, आगे हमें दिया है दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग दिया 60। तो क्या करना है आप लोगों को, 12 ए प्लस 12 बी को भी जोड़ना है और रखना है 60 के बराबर। यहाँ दोनों जगह से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कोष्टक में बचेगा a प्लस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर होगा 60 बटे 12, 12 पंच 60। तो साथियों इसका मतलब ये हुआ 3 गुणा 2 कर, 2 नंबर्स को जोड़ने पर 6 आया और दोनों को 3 और 2 का गुणा किया तो 6 आया, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया। मतलब a और b का मान हमारा बिल्कुल सही निकल कर आ चुका है, 3 और 2। अब क्या करना है साथियों, ये कह रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको एक बार 12 का गुणा 3 से करना होगा, एक बार 12 का गुणा 2 से करना होगा, जिससे हमारी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन ने छोटी संख्या पूछा, तो 12 का गुणा 2 से करने पर ही छोटी संख्या आएगी। इसलिए जो आपका उत्तर होगा 12 गुणा 2 यानी कि 24 इसका राइट आंसर होगा। 24 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में लिखा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। दोस्तों यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके का कंसेप्ट बताया इसने। एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई। जो लघुत्तम समापवर्तक हैं वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। एचसीएफ अगर x है तो महत्तम का 84 गुना एलसीएम होगा। मतलब x में 84 का गुना करूंगा तो 84x इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग मान सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन ने बोला इन दोनों का योग, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योग बताया 680। तो यहाँ पर भी हम लोगों को इसका जो एलसीएम हमने माना 84x और एचसीएफ जो माना x, इन दोनों का योग करना होगा।
और बराबर करना होगा 680 के। 84x में 1x जोड़ेंगे 85x होगा बराबर 680। x का मान लेकर आ जाएंगे साथियों, तो 680 बटे में आएगा 85, 17 पंज 85, 17 चूकू 68 और 0 पाने 8 40 होगा साथियों। x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 8 आएगा। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, x का गुणा 84 से करना है, जिससे इन संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। 84 गुणा 8 करेंगे, 8 चूके 32 कैरी 3, 8 8 64 और 3 69, 672 तो आया साथियों एलसीएम, और x का मान जो आया यानी 8 आया इनका एचसीएफ। अब एक संख्या आपको बताइए 56, दूसरी आपको बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पहली संख्या का गुणा यदि हम लोग दूसरी संख्या से करेंगे तो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर इनका मल्टीप्लाई होगा। तो पहली संख्या तो आपको मान लो बताया 56, दूसरी मान लेना है x होगी बराबर एलसीएम आ चुका है 672 गुणा एचसीएफ आ चुका है 8। x का वैल्यू चाहिए तो 672 गुणा 8, गुणा का 56 इधर आएगा तो भाग में 56 आ जाएगा। 8 7 56 और 7 से इधर काटूंगा 7 नाम 63, 4 बचा 7 6 42। x का वैल्यू आया साथियों 96, यानी दूसरी जो संख्या आएगी वो 96 होगी। तो छोटे छोटे कंसेप्ट और छोटी छोटी अप्रोच बड़ा क्वेश्चन बना देती हैं। चीज़ें बहुत आसान होती हैं साथियों, बस करने वाला चाहिए, किताब को समय देने वाला चाहिए, सॉल्व करने के लिए समय चाहिए, चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा समय चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम जो होता है साथियों, कितनी भी संख्याएं हो, संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक से हमेशा विभाजित होता है। कितनी भी संख्याओं का एलसीएम, चाहे वो दो संख्याएं हो चाहे तीन, कितनी भी लिख सकता हूं साथियों यहाँ पर, कितनी भी संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो साथियों इसका मतलब ये हुआ कि लघुत्तम जो है वो महत्तम से डिवाइड हो जाएगा, तो इन संख्याओं का महत्तम क्या नहीं हो सकता है, यानी कि 120 जो है वो 8 से तो कट रहा है, 120 जो है वो 12 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसका जो महत्तम है ये तो हो सकते हैं। क्वेश्चन ने भी हमसे पूछा कि क्या नहीं हो सकता, तो जो 120 है साथियों वो 24 से भी कट रहा है, लेकिन 120 35 से नहीं कटता है, इसलिए 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि 35। चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है साथियों, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम है 136, वो 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जोड़ा बनाना संभव नहीं होगा, यानी इसका राइट जो आंसर होगा कोई नहीं, राइट आंसर होगा साथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 35 नंबर में 306 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो साथियों 306 और 357 का एचसीएफ दिया, इसका मतलब
दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या और एक संख्या है दूसरी संख्या। तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि पहली संख्या का गुणा यदि दूसरी संख्या से किया जाए तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। आगे अगर बात करें तो पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657 बराबर एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछा है साथियों, x मान लूंगा और मासा महत्तम समापवर्तक 9 यहाँ हमें महत्तम दिया है। अब चाहिए हमें x का मान, तो 306 गुणा 657 मल्टीप्लिकेशन से 9 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, 9 का इधर डिवाइड करूंगा साथियों, यहाँ पर 9 3 27 9 चौक 36, यानी साथियों इसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा 657 गुणा 34, इन दोनों का जो गुणा करेंगे वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा उनके महत्तम के। आगे समझते हैं हम लोग 4 सते 28, यानी सब में इकाई अंक 28 है साथियों। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 सते 28 के 8 केरी आया 2, यहाँ पर 4 5 20 और 2 22 केरी आए 2, 4 6 24 और 2 होता है साथियों 26। क्रॉस करेंगे यहाँ 3 7 21 केरी आए 2, 3 5 15 और 2 17 केरी आए 1 और 3 6 18 और 1 19। इनको जोड़ लेंगे और यही हमारा क्या होगा साथियों, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो 8 यहाँ 3, 8 के बाद 3, 8 के पहले 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 को देखिए साथियों। 7 6 13 के 3 केरी 1, 9 2 11 1 12 के 2 केरी 1, 1 और 1 2, 22 33 8, इन संख्याओं का एलसीएम बनेगा। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट याद है अगर, तो चीज़ें बहुत आसान है। और कंसेप्ट कहाँ से याद होते हैं साथियों, चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट आपको याद होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतया विभक्त हो। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताना जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 25 से भी कटे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कम से कम छोटी से छोटी कोई भी संख्या अगर डिवाइड होती है 2 नंबर 3 नंबर से, मतलब वो उनका एलसीएम भी डिवाइड होता है। तो आगे मैं अगर बात करूं तो आप लोग क्या करोगे, 12 का 15 का 25 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आराम से हम ले सकते हैं। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 चूक 12, 3 5 15, 25 डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 3 से अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से कर लूँगा साथियों, या फिर 4 से ही कर लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 नहीं हो रहा, 25 नहीं हो रहा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 1 5 एकम 5, 50 25, फिर डिवाइड करूंगा 5 से तो सब कुछ 1 हो जाएगा साथियों। अब इनका जो एलसीएम बनेगा 50 25, 25 चूक 100, 100 दिया 300। तो साथियों आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिन भी संख्याओं का आपने एलसीएम लिया उनसे पूर्णता विभाजित हो जाती है। ये 312 से भी कटता है, 15 से भी और 25 से भी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो किसी ना किसी के वर्ग में हो। तो 300 का कोई सा भी मल्टीपल आपका उत्तर हो सकता है। 300 का डबल होता है, यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, 1 300 एकदम 300 तो नहीं होगा, यहाँ 2 रखेंगे, 300 का दूसरा मल्टीपल यानी 600, 600 भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि 600 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता। क्या साथियों यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा अगर 300 से करेंगे तो बनेगा 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है साथियों जो 30 का वर्ग होती है। तो 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कहोगे कि 400 भी तो हो सकता है, लेकिन साथियों 400 पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन 12 15 और 25 तीनों से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर पर। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे।
फिर से एक न्यूनतम संख्या पता करना है, न्यूनतम संख्या में पता करना है जिसमें 8 का भी भाग जाए, 10 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए, लेकिन भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो पहले हम लोग वो न्यूनतम संख्या तो लेकर आए, तो वो न्यूनतम संख्या इन तीनों का एलसीएम होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले 4 से कैंसिल आउट करूंगा, 4 दूनी 8, 10 नहीं कटेगा, 4 3 12। अब 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा और एक बार 5 से होगा तो 1 1 बनेगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 चूक 3 चूक 12, 120। साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि जो एलसीएम है वो तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ऐसी न्यूनतम संख्या होती है। यहाँ पर 120 8 से 10 से और 12 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 8 से 10 से 12 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बचना चाहिए। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 7 और जोड़ देंगे, अब बनेगा 127। तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो 127 आएगा, ए वाला ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 37वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो पहले साथियों क्या करना पड़ेगा, 14, 15, 21, 32, 60 से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या निकालेंगे तो इनका एलसीएम होगा। साथियों एलसीएम पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा 15 को छोड़ देंगे क्योंकि 60 इनसे डिवाइड है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा भाग 7 का पहले, 7 दूनी 14, 7 3 21, 32 में नहीं जाता और 60 में नहीं जाता। अब 3 का लगा लेता हूँ साथियों, 2 में नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 32 भी नहीं होगा और 3 से ये 60 हो रहा है, 3 दूनी 6 20। यहाँ पर आगे बात करें, आगे भाग लगाऊंगा मैं 4 का, तो या 2 तो नहीं होगा, 4 8 32 और 4 5 20। अब लगाऊंगा साथियों में फिर 4 का, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, या फिर 2 का लगा लेते हैं साथियों, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चूको 8 5। अब लगेगा 4 का और एक बार 5 का, तो 5 चूको 20, 20 दूनी 40, 40 चूको 160, 160 का 3 गुना होगा 16 अर्थात 480, और 480 का गुना साथियों करना होगा 7 से, तो 0 7 8 56 केरी 5, 7 चूको 28 और 5 होगा 3360। लेकिन साथियों 3360 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो 14, 15, 21, 32, 60 सबसे विभाजित है। लेकिन ऐसी संख्या बताना है आपको कि 11 घटाने के बाद वो डिवाइड हो, तो दोस्तों इसमें 11 जोड़ देंगे। अब क्या होगा, जो संख्या बनेगी यानी 7, ये 3 और 3 ये इनसे डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है साथियों, तो 11 जोड़ दिया इसलिए डिवाइड नहीं है, पुनः 11 घटाएंगे तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाने की बात करता है साथियों तो जोड़ना होगा, और जोड़ने की बात करता है तो घटाना होगा। तो इस प्रकार इसे सोल्व करेंगे, 3371 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग साथियों इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए सारे क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रेगुलर निरंतर क्लास हमारी इस चैनल पर होने वाली है और 360 डिग्री सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का बारीकी से हम लोग RS अग्रवाल का अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास से डेली आप लोगों को 8 बजे नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें, क्योंकि दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। इनको चलाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत आपके रिस्पॉन्स से सफल हो जाती है। तो साथियों मिलेंगे पुनः अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।